नमस्कार। किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं में लगभग 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और ये किसान आंदोलन सरकार को एक मजबूत मुकाबला दे रहा है। आंदोलनकारी ये समझ गए कि हिंसा का रास्ता इनको नहीं अपनाना है। इस आंदोलन का अब तक एक प्रमुख चेहरा और उभर कर सामने आया है, वो है राकेश टिकैत का। हमारे साथ आज मुकाबला में राकेश टिकैत मौजूद हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप ये बताओ, आपने महापंचायत में हरियाणा में ये बोला कि सरकार अगर कुछ बकवास करेगी तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। इसकी क्या मायने है? इसका मायने ये है, ये कह रहे कि जी आंदोलन 2 महीने चला दो और हम बात नहीं करेंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। किसान अपने खेतों को चला जाएगा, गांव चला जाएगा। हमने कहा कि उसको कितना भी नुकसान होगा, वो एक फसल का नुकसान झेल लेगा। जैसे ये हमारी फसल है, ये 20 अप्रैल के आसपास तक इसकी कटाई शुरू होगी यहाँ पे, जिस क्षेत्र में हम हैं। और हम अगर सहारनपुर की बेल्ट में चल जाएंगे तो जाके 30 अप्रैल के आसपास और मई के फर्स्ट उसमें कटाई होगी। और अगर हम यहाँ से नोएडा की बात करेंगे, आगरा की बात करेंगे, उससे फिर पीछे मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में, तो वहां पे शुरू हो जाएगी और 10 दिन में। तो ये क्लाइमेट चेंज है, पूरा एक सिनेरियो है मौसम का। तो ऐसे ये गर्मी ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ये है कि जब इस साइड में काम होगा तो उधर के लोग आ जाएंगे, अभी उधर फसल कटाई होगी तो इधर के आ जाएंगे। और ये भी किसानों ने तैयारी कर ली है कि हम आंदोलन नहीं छोड़ देंगे, हमको अपनी फसल का नुकसान भी करना पड़ेगा। राकेश जी, आपने इतने स्नेह से इस फसल को छुआ भी, इसको जलाने की बात कैसे कर दी? नहीं, जलाने का मतलब है कि नुकसान, हम इसको कटिंग दूसरे से करवाएंगे, हमको नुकसान भी होगा, तो हम एक फसल का नुकसान भी किसान झेल लेगा, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप समझते हो ना कि हिंसा इससे झलकती है, इस शब्द से कि जला देंगे, और लोग तो बैठे ही हैं पकड़ने के लिए, बातों को पकड़ने के लिए बैठे हैं। तो कैसे आप संदेश दोगे कि, क्योंकि एक माँ अपनी पैदावार को कैसे जलाएगी? अन्नदाता कहा जाता है ना किसान को, तो कैसे आप समझाओगे? क्योंकि लोग तो बैठे हुए हैं सवाल खड़े करने को। हमें यह है कि एक फसल का अगर हमको नुकसान भी झेलना पड़ेगा तो हम एक फसल का नुकसान झेलने के लिए किसान तैयार बैठा है। क्योंकि अगर एक फसल का नुकसान हम झेल लेंगे तो हमारी ये जमीन नहीं बचेगी, हमारा जो आंदोलन है ये बचेगा। फिर जलाने की बात मत करो ना नहीं करो ना, बस जलाने की बात मत करो कुछ, है ना। चलिए कोई बात नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो रेल रोको आपका आंदोलन था, अच्छा रहा, अहिंसक रहा? कहीं से हापुड़ में झड़प की खबर आई, फिर पुलिस वाले गुलाब लेकर आए और खूब आपने यात्रियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे इसका दायरा और बढ़े? क्या आपका आंकलन है रेल रोको का जो हुआ चक्का जाम उसके बाद? नहीं, हम तो ये दिखाना चाहते हैं पब्लिक को कि ट्रेन नहीं चल रही, रेल तो चली नहीं रही, एक आध ट्रेन आती है। हमने तो सरकार को ये कहा कि आप रेल चलवाओ, बगैर रेल चले बहुत दिक्कत आम समाज को है। पिछले 6-8 महीने से ट्रेन नहीं चल रही, यात्री कैसे दुखी है। हमने तो 4 घंटे जो रोकी, वो आम लोगों को ये बताया। पहले तो आई नहीं ट्रेन, अगर कहीं आई भी एक आध ट्रेन चलती है। प्रशासन ने भी रोकी ट्रेनें कि वो ना आए, आपकी सफल ना हो आंदोलन। सरकार की ये कोशिश थी। हाँ थी, लेकिन हमने यात्रियों को करा, यात्रियों ने पूरा साथ दिया। हमने उनको पानी का, दूध का, लस्सी का, सारी चीजों का इंतजाम उनको कर अपनी बात बताई कि आपको क्या क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि हम इस आंदोलन के साथ में हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि हम लगातार आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से तस्वीरें आई, महाराष्ट्र से भी आई, गुजरात से भी थोड़ी बहुत आई, लेकिन इसका जो व्यापक अभी 3 महीने में इसका जो असर होना चाहिए था कि छोटी छोटी पॉकेट्स में भी होता, वो नहीं हुआ। उसके लिए क्या कोई रणनीति है आपकी, या आप संतुष्ट हो जितना हुआ उतना ही काफी? नहीं, हो रहा है तो पूरे देश में है। अगर उसको दिखाएंगे तो ये कर्नाटक में है, साउथ के हर स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, और ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सब जगह है। ट्रैक्टर अगर निकालने की बात करी तो ट्रैक्टर निकले हैं और लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस फोर्स का और उसका, अगर कोई आदमी गुजरात से निकलना चाहता है तो उसको वहीं पकड़ रहे, उसकी विचारधारा क्या है। तो आज भी करीब 120 से ज्यादा लोग अभी गुजरात की जेलों में बंद हैं।
किसान आंदोलन से जुड़े जिसको भी ये लगा कि दिल्ली जाएगा और मूवमेंट की बात ये करता है, तो उनके लोग लगे हुए रहते हैं कि किसने आंदोलन की बात करी। ऐसी रिपोर्ट्स आपको कौन से राज्यों से मिल रही हैं? ये तो गुजरात से ज्यादा है इस तरह की, बिहार से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। करीब कई लाख नोटिस लगता है कि लोगों पे गए हैं, और जहां लोग डर से पुलिस से मान जाएंगे उसको डराने का काम करते हैं। फिर लोकल क्षेत्र में हर गांव प्रधान को और वहां के थानेदार को जिम्मेदारी दे दी कि आपके क्षेत्र से कौन लोग जाएगा। किसने प्रदर्शन करा, किसने ज्ञापन दिया, तो पुलिस की नजरें उस पर ही रहती है। अगर वो वैसे नहीं समझता तो पुलिस उसके घर पर जाएगी, उसके घर पे ही खाना खाएगी, उसके रिश्तेदारों से बात कराएगी कि भाई इसको रोको, ये दिल्ली मत जा। ऐसा हो रहा है? ये सहारनपुर में हुआ ये। अच्छा। पुलिस ये लगा कि इस गांव से ट्रैक्टर जाएगा, पुलिस उनके घर चली गई। उन्होंने कहा जी हमारी उसका सवाल है, उसी कम्युनिटी के लोगों को भेजते हैं और उसके फिर रिश्तेदार से बात करवाते हैं। दबाव डलवा रहे हैं। दबाव नहीं होता रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों से तो सहमति होती है। अगर भाई हमारा जानने वाला है, भाई तो आज मत जा, तो ऐसे वो करते हैं। आदमी जो चलने के लिए तैयार बैठा, उसको एक दिन आप रोक दो, उसके 15 आदमी रुक गए, वो ट्रैक्टर रुक गया, फिर सबको अपना काम होगा, फिर वो 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में फिर प्रोग्राम बनाएगा, तो उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि सख्ती हो रही है प्रशासन की तरफ से। अब आपने 40 लाख ट्रैक्टर के भी आह्वान की बात की है, वो क्या है? इस आंदोलन से देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर को जोड़ेंगे हम। ट्रैक्टर का मतलब किसान से है, और जैसे कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुए, तो वो भी हमने इसी से जोड़ दिए। करीब करीब 800 ट्रैक्टर तेलंगाना में आए, उनको हमने इसी से जोड़ दिया। झारखंड में वहां के कृषि मंत्री ने यात्रा निकाल दी, वो वैसे पॉलिटिकल था लेकिन बिल्लू के समर्थन में था, और वहां के कृषि मंत्री यहाँ पे आए थे, वो जल लेकर आए, और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल वहां के किसानों की तरफ से है, मैं लेकर आया हूँ। तो उन्होंने 90 किलोमीटर की यात्रा निकाली, तो वो भी हमने इसी से जोड़ा। तो ये है कि पूरे देश में आंदोलन से ट्रैक्टर जुड़े, और ये पूरी दुनिया में जुड़ेगा। ये कब होगा? ये कोई डेट है इसकी? नहीं ऐसे डेट नहीं कोई इसकी। जो लोग भी कभी भी आंदोलन में जाएंगे 1 साल में, भाई मैं आंदोलन में जा रहा, मैं ट्रैक्टर लेकर जा रहा, तो उसको उसकी फिगर हमको ये लगता है कि इतनी फिगर उसकी होगी पूरे देश भर। अच्छा, आप कह रहे इतनी फिगर होगी, ये आपका कहना। ठीक है, आपने परिवार की बात की थी, तो एक खाप और महापंचायत की बात पूछूंगी आपसे। अब एक आपकी रणनीति है सब लोगों की कि महापंचायत करें, और आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन ये कितना कारगर है? ये जो आपको दिख रहा है, ये महापंचायतें हो रही हैं, ये सिर्फ उत्तर भारत में होंगी क्योंकि यहीं पे ज्यादा है, या फिर दक्षिण में भी, और कहाँ पर होगा ये? नहीं, पंचायत तो सब जगह होगी। वहाँ पे खाप पंचायतें नहीं होगी तो वहाँ पे दूसरे संगठन होंगे, एनजीओ वहाँ पे होंगे, जो भी रियल उसमें काम करना चाहता है, किसी भी उसमें पब्लिकली काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वे सब लोग जुड़ना चाहते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं उनके साथ में मीटिंग करेंगे और पंचायत करेंगे। अब आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली, तमाम नेताओं के साथ, फिर साथ ही संजीव बालियान जो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने जाट नेताओं की बैठक ली, अपनी बैठक ली। क्यों कर रहे हैं ये लोग बैठक के ऐसे? देखो, इनके पास में सरकारों के अब वो कुछ नहीं रहा। पहले इन्होंने पंजाब का आंदोलन कहा, फिर उन्हें हरियाणा पंजाब का कहा, फिर उन्हें सिखों का आंदोलन कहा, फिर उन्हें उसमें खालिस्तानी शब्द जोड़ा, फिर उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग जोड़ी, कम्युनिस्ट आ गए तो चाइनीज फंडिंग जोड़ी, फिर उन्हें कहा कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, फिर उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों का आंदोलन है, फिर अब कुछ नहीं बचा तो एक कास्ट का ये बताने लगे। तो ये तो चलने वाला है नहीं, ये 2 दिन में ये कास्टिज्म भी इनका खत्म हो जाएगा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। हमने कहा कि हमारी कमेटी है पूरी, जो 40 लोगों ने एक कमेटी बनाई है, पूरे देश का विश्वास उन पे है,
उन कमेटी पे विश्वास है। भारत सरकार उनसे बातचीत करे। नहीं, आपको डर है कि जब सरकार भी खाप चौधरियों के पास जाएगी उन नेताओं के पास जाएगी तो वो ज्यादा सुनेंगे, बीजेपी के नेताओं की सुनेंगे, वो सत्ता में है। नहीं उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना। खाप चौधरी या उनके पास में कोई इंडस्ट्री वो थोड़ा है, वो पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने संसद में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये बिल फायदे के लिए है। उन्होंने कहा कंपलसरी नहीं है। फायदे के कैसे होंगे जब उन्होंने गांव की रियलिटी का पता ही नहीं। 2011 में एक मीटिंग थी और मुख्यमंत्री की एक मीटिंग हुई थी, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसमें इनकी रिकमेंडेशन पे और एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्री की एमएसपी पे, उसमें चीजें तय हुई थी और वो पूरी फाइल है, इनकी रिकमेंडेशन है, इनकी अध्यक्षता में वो शायद मीटिंग थी। उन्हें कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। तो जब ये वहां से रिकमेंडेशन कर सकते हैं और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको वो दिया था, आज इनके हाथ में पावर है, अपने रिकमेंडेशन को आज फॉलो कर लो। तो क्यों प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे? आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को जमीन की रियलिटी नहीं पता, वो तो कहते हैं मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो आधे रेट में फसलें बिखरी है किसान की, अगर कानून बन जाएगा तो उसका लाभ किसान को मिलेगा, बिहार के किसान को भी मिलेगा। आज भी अगर आप जाओगे इस टाइम पे केएमपी पे आप जाओ, सिर्फ वहां पर आप खड़े हो जाओ, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ से जो ट्रक आएंगे, कम से कम 1000 ट्रक आज भी 24 घंटे में इन रोडों से निकलता है। धान के भरे हुए ट्रक निकलते हैं। वो वहां से 700 से 800 और 1100 रुपए में धान खरीदते हैं। मैं समझती हूँ उस पे जो आप ये बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री की बात पे आप कह रहे हो कि आपका क्या सोच है कि क्यों अड़े होंगे प्रधानमंत्री? व्यापारियों को फायदा करने के लिए। अगर उसको व्यापारी को 1800 रुपए में खरीदना पड़ेगा, आज उसको 800 रुपए में मिल रहा है, तो जो 1000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो व्यापारी को जाएगा। अगर उनको नहीं जाएगा तो किसान को जाएगा। तो किसान की नहीं सोच रहे, वो व्यापारी की। राहुल गांधी ने भी मामला सामने उठाया, वो भी उन्होंने भी भाषण में यही कहा कि जमाखोरी होगी और व्यापारियों को फायदा हम दो हमारे दो। उनका जो आरोप है कि आप उससे सहमत हो? नहीं बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ठीक कहा। राहुल गांधी देखो, विपक्ष का देश में मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्हें जिस तरह की आवाज अब उठाई है तो ठीक है, उन्हें ठीक कहा। हमारा विपक्ष मजबूत है? नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप मजबूत नहीं है? मजबूत होता तो किसानों को थोड़ा बैठना पड़ता। ये काम तो विपक्ष के होते हैं। पहले ये काम इन्होंने तो करा। भाई बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो हमारे साथ थे, ये हमने इन्होंने इकट्ठी तो लड़ाई लड़ी इन सारे मुद्दों पे। कांग्रेस हटवा दी, ये आगे, अब ये सत्ता में आ गए, विपक्ष दूसरे वाला हो गया। हमारा काम किसान का लड़ना भिड़ना ही रह गया। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, जो हमारा छोटा किसान है उसको क्या होगा? क्योंकि हमारा एवरेज औसतन जो किसान है देश में 50% के, उसकी 1.7 एकड़ जमीन ही है उसके पास। अब पंजाब और हरियाणा के तो किसान बड़े बड़े हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके पास भाई एकड़ों जमीन है। तो जो छोटा किसान है वो क्यों पिसेगा आपके आंदोलन? वो सोचेगा कि भैया मुझे बड़ा कॉर्पोरेट आके पैसे दे देगा तो मेरे लिए फायदेमंद है। तो हम भी तो यही कह रहे कि एमएसपी पे लागू कर दो, छोटे किसानों को तो फायदा होगा। बड़ा किसान तो जो ट्रॉली वाला उसको बड़ा कहते हैं, बड़ा यहाँ पे है नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग एक्ट है, तो बड़ा कोई है ही नहीं। और बड़ा किसान तो होगा तो वो तो मंडी तक ले कर चला जाएगा अपने ट्रैक्टर में। मरता तो छोटा किसान है जिसके पास में 18 क्विंटल है, 20 क्विंटल है। अगर जो व्यापारी उसके घर से लेकर जाता है वो सस्ते में लेकर जाता है, अगर एमएसपी होगी तो उसके कम पे खरीद नहीं करने का उसके घर पे ही। तो ये आंदोलन उसी का ही तो है, छोटे का ही। अब जैसे क्रिकेट जी एक ऐसा आ गया है, गतिरोध बन गया है कि आप लोग कह रहे हो वापस लो। अभी आज ही मैं कहीं देख रही थी, जानकारी आई है कि पंजाब और हरियाणा में सरकार ने बोला ऑनलाइन एमएसपी पेमेंट होगा, जो आड़ती हैं वो नहीं हो, मतलब उनको बाईपास करते हुए उनका ये कहना है कि किसान को ज़्यादा फायदा हो। तो ये पंजाब और हरियाणा में डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट एमएसपी का कर रहे हैं।
हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था जब आजाद नहीं हुआ था तो पूरी बेल्ट, सर छोटू राम ने 1938 में वहां पे मंडी एक्ट बना दिए थे और मंडी में खरीद की व्यवस्था कर दी थी। आज भी जितना वहां पे मंडी में खरीद होता है वो एमएसपी पर खरीद होती है वहां पे, लेकिन वो 2 ही फसलों पे है वहां पे, वो धान और गेहूं के ऊपर है। दूसरी चीजों पर मक्का पे, बाजरे पे, उस पे किसी पे नहीं है। और हम तो कह रहे कि हमने तो बहुत सरकार को लिखा कि आप ऑनलाइन, आप जितनी भी एमएसपी की फसलें सबको ऑनलाइन जोड़ दो। जो प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया कैंपेन है, हम भी उससे जुड़ जाए। गन्ना किसान भी उससे जुड़ना चाहिए, जिसको 1 साल में, 6 महीने में और 2 साल में भुगतान नहीं होता, वो भी उससे जुड़ जाए। तो आड़तियों को नुकसान होगा ना, जो 2.5% कमीशन मिलती है उनको, वो चली जाएगी ना फिर ऑनलाइन होने से। नहीं ऐसा? नहीं, वो कैसे चल जाएगी उनकी, पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं, वो आड़तियों का वहां पर मतलब है कि मंडियों का, वहां की मंडी का मतलब है कि एमएसपी पे खरीद करना। आड़तियों को भाव में कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ता। आड़ती तो उसी रेट पे खरीद देंगे जो भारत सरकार का रेट है, और उनको कमीशन मिलता है उनको। ठीक है जी, जो सिर्फ 6 से 16% किसान ही है जिसको एमएसपी मिलता है, और वो भी 2 फसलों पे ही मिलता है ना। 2 फसलों पे 23 फसलों तो गायब ही हो गई, मतलब है ही नहीं वो, मतलब कागजों में ही है। तो वो आंदोलन में मतलब प्रमुखता से कैसे आपको लगता है हो पाएगा? तो ये जो मीटिंगें हो रही है, जो अब जा रहे सारी जगह, ये वही तो किसान है। अब उसको ये जागा कि आंदोलन चल रहा, हमको भी पूरे देश में एमएसपी से नीचे पे फसलें नहीं बिकेगी। अब एक चीज और, जैसे अमेरिका में फ्री मार्केट था और वहाँ पे अब 1% लोग ही रह गए जो किसानी करते हैं, और उनके 400 एकड़ कभी फार्म्स होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हमारा किसान की मजबूरी आप जानते हैं, हमें अपने बिहार के किसान की स्थिति पता है। आपने बताया प्रशासन का दबाव है, लेकिन पूरा किसान जुड़ता हुआ, वो तस्वीरें जुड़ती हुई, वो नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि इतना कमजोर कर दिया किसान को कि उसको 2 वक्त की रोटी से ही फुर्सत नहीं उसको हो रही। आंदोलन में जुड़ रहा है। अब आंदोलन, बिहार का किसान यहाँ पे आंदोलन कैसे कर लेगा? ट्रेन नहीं चल रही, उसने पूरा खेती किसानी को उसको एक तरफ कर दिया, और पूरे बिहार ने ये कर लिया कि मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, और एजुकेशन की तरफ चला गया। सही बात। उसने माइंड अपना वहां से हटा लिया। क्योंकि मैं अभी बिहार में गया था तो 16 रुपए किलो वहां पे मसूर की दाल का रेट था, किसान के खेत में पड़ी थी घर में। अब 16 रुपए में मसूर का रेट होगा तो कैसे सरवाइव कर लेगा? उसको मजदूरी भी नहीं निकलती। अब यहाँ पे जो किसान लग रहे हैं, आप इनके परिवार के हालात देख लो। यहाँ से किस रेट में करेंगे, कब ये गोभी ये तैयार होकर बाजार में जाएगी, और इसका पूरा खर्चा वो भी नहीं इसका निकलता, जैसे पिछले साल हुआ। बिल्कुल, आपने जो मुश्किल बताई मुझे बिहार के माध्यम से किसानों की, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं टिकैत जी, ब्रेक ले लेते हैं हम एक छोटा सा, उसके बाद टिकैत जी की जो राजनीति है उसको भी थोड़ा समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं उन किसानों की जो लापता हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं। टिकैत जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि 250 के करीब किसानों की जान गई है इस आंदोलन में, कुछ का पता भी नहीं है। इससे आंदोलन पर कितना फ़र्क पड़ा? कुछ परिवारों में डर भी आ गया कि हमारा बच्चा या हमारे बड़े चले जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे या लापता हो जाएंगे, पुलिस सख्ती करेगी। तो आंदोलन पर कितना इसका असर? नहीं, असर पड़ता है इन चीजों का आंदोलन में, और सरकार इन चीजों से खुश होती है कि लोग डर गए, लेकिन वो थोड़े से दिनों के लिए वो रिएक्शन होता है। ये एक वैचारिक क्रांति है, जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई। आप उसको बंदूक से, डंडे से डरा के आप उसको नहीं दबा सकते। जिस हिसाब से अब की बार समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, इस तरह का समर्थन बहुत कम उसमें मिलता है। और जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो बेल्ट उठ के आई है, गुजरात, तो इससे ये लगता है कि ये पूरे देश के किसानों का मामला बनेगा। अब अपने स्टेट में लोग कोल संयुक्त मोर्चे से देते हैं,
वहां पे उनके लोग है नहीं है, लेकिन रियल में किसान निकल कर आता है और वो उस कॉल को फॉलो करता है। तो ये दबने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब जैसे जो बेचारे किसान गए जेल के अंदर, तो उसकी उनकी जो लड़ाई है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लड़ रही है। एक वो ही सहारा है इन किसानों का आर्थिक तौर पर, क्योंकि जब कानूनी लड़ाई पड़ती है, लेकिन किसान आंदोलन को ये भी डर है क्योंकि वो फंडिंग का भी सवाल आ जाता है। हाँ, तो उस लिहाज से कैसे आप आश्वस्त कर सकते हैं किसानों को जो इस लड़ाई में कूदेंगे, इस आंदोलन में कूदेंगे, कि उनकी ये मदद तो होगी, क्योंकि एक तरफ उनकी किसानी हो रही है, फिर दूसरी तरफ जेल में और केसेस, तो कैसे आश्वस्त करोगे? देखो आप? आंदोलन में ये सारी चीजें चलती है और जब बातचीत होगी भारत सरकार से तो ये भी एक पार्ट है, ये रखा जाएगा। और बहुत आंदोलन होते हैं, उनको सरकार इसी तरह से दबाती है, मुकदमों से, जेलों से। टिकैत साहब 350 बार जेल गए, इमरजेंसी में बहुत लोग जेल गए और 18-18 महीने तक जेल में रहे। तो जब आंदोलन शुरू हो गया है तो ये सब चीजें आंदोलन में होती हैं, जेलें भी होती हैं, वो भी होती है, सारी चीजें होती है। इस आंदोलन का अंत आप कहाँ देख रहे हो? किसान की जीत होगी। ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन बन गया और आम जनता का पूरा सहयोग हमारे साथ में है। एक सर्वे की बात कह रहे थे आप, कुछ सर्वे भी कराया आप लोगों ने? सर्वे तो ये हुआ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, जो फूड चेन में जो कंपनी आ रही, वे अब भूख पर व्यापार करना चाहते हैं। दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया भूख का। उन्होंने सोने पे व्यापार कर लिया। उन्होंने कहा कि सोना घर में 17 बार यूज होता है, महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं वो 17 बार इस्तेमाल करती हैं, फिर उसको रख देते हैं, कभी लॉकअप में रख देंगे, कभी जमीन में दाब देंगी, कभी ब्याह शादी होंगे तो कर लेंगे और अपने आने वाले बच्चों को वो गिफ्ट वो देते रहते हैं। कंपनी ने कहा कि भूख पे व्यापार करो अब देश में, फूड चेन पे, और इसका बहुत बड़ा मार्केट 60 लाख करोड़ रुपए का आसपास का इसका मार्केट है हमारे देश में। हाँ, राहुल गांधी भी 40 लाख करोड़ कुछ कहते हैं। हाँ, तो इतना का लगता है कि इतना इसका व्यापार है। तो उन्होंने कहा कि इस व्यापार में घुसो, लोग भूख लगेगी। भूख आदमी को 700 बार लगती है, वो 700 बार अन्न का इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने कहा कि ये व्यापार ठीक है, इसके बीच में वो घुस गए हैं एक साल में 700 बार। और रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब रोटी तिजोरी में बंद होगी, आदमी को भूख लगेगा, तो उसकी जो कीमत चाहोगे हर रोज उसकी कीमत अप डाउन करोगे, क्योंकि आप फ्लाइट का टिकट आप लेने जाओ, सुबह के टाइम पे कुछ पाएगा, शाम को कुछ पाएगा। तो इस तरह से ये भूख पे सौदागर, जो नए सौदागर आए हैं, वो देश में नहीं आने चाहिए। हमारा पूर्ण रूप से इनके खिलाफ हमारा ये मूवमेंट है। एक थोड़ा कड़वा सवाल पूछूंगी। हाँ। ये कि लोग कहते हैं कि टिकैत जी पे भरोसा नहीं करो, राकेश टिकैत पाला बदल सकते हैं। मतलब आप बताओ, आपने सुना ये? हमने तो नहीं सुना। ये पाला बदल के मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, खेत में काम करता हूँ। आपने चुनाव लड़ा था अमरोहा से। चुनाव तो हर आदमी जो वोट देता है वो चुनाव भी लड़ता है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आंदोलन अगर आदमी कर रहा है तो चुनाव नहीं लड़ना उसको चाहिए। आंदोलन के लोग अलग रहने चाहिए। क्योंकि जब से आप उस दिन रोए, आपने आंदोलन को नई ऊर्जा दे दी, आप ये बात मानते हो ना? वो तो एक सच्चाई की किसान की आवाज थी। वो कौन उसका जरिया बना, वो कैसे बने, ये कोई प्लान से तो होता नहीं। लेकिन जो वहां पे था वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस एक डंडा नहीं चलाती। आंदोलन पे पुलिस डंडा चलाए, कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस पीछे रहेगी, बीच में सरकार के गुंडे रहेंगे और उसके बाद में पब्लिक रहेगी। उनसे एक मैसेज खराब करवा के कि ये तो देशद्रोह हैं और इनके ऊपर पब्लिक लाठी चला रही है, तो वो गलत था। क्योंकि आपके उस दिन रोने से आंदोलन को मजबूती मिल गई। क्या बदलाव आया इस आंदोलन में, जो आपके आसपास लोग रहते हैं या और ये 40 संगठन जिनसे आप विचार विमर्श करते हो, क्या आपको आभास हो? क्योंकि अब आप हरियाणा में जाके महापंचायतें कर रहे हैं। हरियाणा में, यूपी में, कल महाराष्ट्र जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे,
उत्तराखंड में जा रहे हैं पहली तारीख में, तो सब जगह पूरे देश में जाएंगे हम। कर्नाटक में जा रहे हैं। इस आंदोलन का चेहरा आप बन गए हो, आप मानते हो ना? नहीं नहीं, इस आंदोलन का चेहरा तो ये किसान है, जो ये बताते हैं वही कहते हैं, क्योंकि रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट गांव के लोग हमको देते हैं। और सब लोगों की ये है कि अब किसान की जो फसलों के रेट थे, किसान की जीत इसमें होगी। जो सरकार पूरी जमीनों को और उसको बेचना चाहती है। लेकिन आपके उस दिन रोने के बाद से आंदोलन को ऊर्जा मिली, और जो और नेता थे वो अब नहीं नजर आते। अब आप भीड़ खींच रहे हो, इसके क्या मायने? नहीं नहीं, भीड़ सब लोगों का, उनका सबका सहयोग है। और पूरे देश के किसानों ने, आम जनता ने उन 40 लोगों पे विश्वास जमाया है। हम अकेले कुछ नहीं, हम भी उसमें से 40 में से एक मेंबर हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी, हम भी वो दे रहे। अच्छा टिकिया जी, तो क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव ये है कि आम लोगों को अब विश्वास हुआ है, और न इसमें कोई और नए लोग इसमें आ रहे, न इसमें से कोई निकालने जा रहे। ये 40 के 40 लोग रहेंगे, ये 40 लोग मजबूत है। इनको आर्थिक नुकसान तो बहुत होगा, सरकार जिस हिसाब से नुकसान इनका कर रही है। अब 2022 में यूपी में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है, चुनाव से कोई नहीं। टिकट मिल गया तो? नहीं नहीं, टिकट का कुछ होता है, हमने तो छोड़ दिया, तो बीमारी है बहुत बड़ी, हमने छोड़ दी सब। हम उसके तो नजदीक को भी नहीं जाएंगे। नहीं, और कुछ और भी अगर? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब राजनीति में ना जुड़ने का मन नहीं? उससे बगल रहे ना, हम किसी को कहेंगे, उससे बगल रहे। क्योंकि ये लोगों के जहन में सवाल है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। नहीं, हम चुनाव से कोई तो उससे फर्क पड़ सकता है। अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो नहीं हम कहते, लेकिन हमारा उससे नहीं संबंध चुनाव से। आपके आसपास के लोगों को 10-20 विधानसभा के टिकट दे दें तो? नहीं, अब कोई लड़ना चाह रहा उसको मैं कैसे मना कर दूं? कोई लड़ना चाह रहा और किसी को कोई दे रहा, तो इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं उसका। हाँ। लेकिन राजनीति में आप ये तो समझ गए हो कि अगर सत्ता में आओगे तभी लोगों की परेशानियां समाप्त कर सकते हैं। नहीं, ना वो किसी भी पार्टी का अपना एजेंडा होता है। जब वो सत्ता में आ जाएगी तो उसके फिर अपने नॉर्म्स आते हैं, उसी पे वो काम करता है, या गवर्नमेंट या इंटरनेशनल क्या उस पर प्रेशर रहता है तो उस पर काम करता है। अगर किसानों का भला चाहिए तो सड़क पर आना पड़ेगा, आंदोलन मजबूत चाहिए, उसी से ही होगा। राजनीति से नहीं होता? नहीं, राजनीति से नहीं होगा। आप ये कह रहे हो कि अब राजनीति नहीं चलती? नहीं, आंदोलन ज्यादा चलता? आंदोलन ज्यादा है, उसी से ही भला होगा देश का। ये जो इंटरनेशनल प्रेशर की बात की आपने, जो इंटरनेशनल हस्तियों ने ट्वीट कर दिया वो तो उल्टा ही पड़ गया, उस पर तो केसेस ही हो गए, छवि खराब हो गई, देश की छवि खराब होगी। आप बतावे कि देश की छवि खराब होगी। देखो, एक पुरानी कहावत थी कि जो भीख मांगने वाला होता है और व्यापारी, उसका ना कोई देश होता, ना कोई धर्म होता, ना शहर होता, ना गांव होता। उसका भीख मंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता। जहां उसको फायदा होगा वो शहर छोड़ देता है, वो गांव छोड़ देता है, वो चौराहा छोड़ देता है। तो इन पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो व्यापारी हैं, इन पे कहीं का भरोसा करें। कौन व्यापारी है आपके देश के? सरकार। सरकार तो व्यापारी की सरकार है, इसको कोई लगाव नहीं है। देश की छवि खराब हो रही तो आप करो ना किसानों के समर्थन में, कि किसानों की डिमांड है, हम ना कर रहा, छोड़ो व्यापारी को। वोट तो किसानों ने दिए ना। राकेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार भी सुन रही होगी, किसान नेता भी सुन रहे होंगे, और तमाम लोग सुन रहे होंगे कि ये एक सोच है, एक विचार है जो सामने रखा जा रहा है सरकार के, और इन किसान आंदोलन का यही कोशिश है कि सरकार इनकी सुने और जो तमाम कृषि 3 कानून है इनको वापस ले, MSP पे कानून बनाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ फ़ायदा नहीं है, 2-3 रुपए किलो गोभी बिक रही है, बताओ। इसमें भी, और उसमें भी
इतना खर्चा है, खाद लगाओ, यूरिया लगाओ, 2-3 रुपए किलो में क्या मिल जाएगा? 10-5 रुपए की तो लागत लग जाती, 2-3 रुपए किलो गोभी। आप बताओ इसमें क्या, हमें कोई फायदा नहीं है इसमें। हमारी गोभी 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिकी है, मंडी में फेंक कर आनी पड़ी है, बिकी नहीं रही है बताओ। और अब जब नहीं खत्म हो जाएगी फिर 50 रुपए किलो, 60 रुपए। क्या लाभ होगा जी किसानों को? कुछ भी लाभ नहीं है। ट्रैक्टर पे इतना तेल फूंक देते हैं, इतने की फसल भी नहीं होती, और महंगाई डेली प्रतिदिन इसका रेट बढ़ता जा रहा। सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही।